गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने जो इशू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर कर रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में हमने उसकी बेसिक एंट्रीज़ करी थी। आज हम उसकी जो एंट्रीज़ करेंगे वो होगी हमारी कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें हमने कंसिडरेशन कैश में किया था। अगर हम डिवेंचर इशू करते तो हम कैश लेते हैं। अब हम कैश के बजाय हम क्या ले रहे हैं, एसेट ले रहे हैं। ये बिल्कुल उसी टॉपिक की तरह सिमिलर है जैसे आप शेयर्स इशू करते हो अदर देन कैश, जब आप एसेट खरीदते हो। तो देखो हमारी एंट्रीज़ कैसी होंगी। अच्छा, अदर देन इसमें एसेट परचेज़ करते हो आप डिबेंचर कैसे देते हो कि मान लो आपने कोई एसेट खरीदी है, आपने उसको पैसे देने हैं। आप उसको पैसे देने की बजाय क्या करते हो, आप उसे डिबेंचर्स दे देते हो। डिबेंचर भी तो एक तरह से आप लोन उठाते हो ना, पैसे किसी को देने ही किसी से लेते हो आप, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, उसको कैश देने की बजाय आपने क्या करा, उसको अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दिए हैं। तो इसका मतलब आपने एसेट खरीदी है। एसेट जब खरीदते हैं, एसेट क्या होती है हमारी, एसेट जब खरीदते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, ये हमारा रियल अकाउंट होता है ना। तो इसलिए परचेज ऑन एसेट्स जब हम करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, फिर वेंडर को जब हम या तो कैश देते हैं या शेयर्स या डिबेंचर जो भी देते हैं, फिर हम वेंडर को उतने से डेबिट करते हैं और जो चीज़ देते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब हमने इसको डिबेंचर्स दिए हैं, ये ट्रीटमेंट है हमारा एट पार का, ठीक है। उसके बाद हमने जब डिवेंचर एट पार दिए हैं, सेकंड जब हम डिवेंचर को प्रीमियम पे देंगे। देखो प्रीमियम और डिस्काउंट में हमारी सिर्फ एक एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगी। उसमें क्या है, हमारी ये एंट्री सेम है यहाँ तक। अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। अगर डिस्काउंट पर इशू है तो डिस्काउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिक आप दो एंट्रीज़ याद रखो। एक एंट्री जो हर केस में होगी ही होगी, फर्स्ट एंट्री तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सेकंड डिपेंड करेगा आपने जो डिवेंचर इशू किया है, पार किया है, प्रीमियम किया है, डिस्काउंट किया है। तो आप एक एंट्री ये याद रखो, वेंडर टू डिवेंचर। प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटा सा है, देखो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि अ कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 9,90,000 from the other company. It was agreed that की purchase consideration to be paid by issuing 11% डिवेंचर। 11% क्या है आपका, कूपन रेट है, एट ₹100 ईच। एज्यूम करना है डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, डिस्काउंट 10%, प्रीमियम 10%। आपकी ये तीनों एंट्रीज होंगी। अब इसमें देखो, फर्स्ट तो आपने जो एसेट खरीदी है, एसेट अकाउंट खरीदने की सिंपल एंट्री एसेट खरीदने की क्या होती है, सेकेंडरी एसेट टू वेंडर 9,90,9,90, ठीक है। सेकंड एंट्री जब आप उसको डिवेंचर दोगे, अब क्या है, पार पर है, एट पार है हमारा इशू, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेम वैल्यू आ जाएगी 9,90,000। अब आपका सेकंड केस में कहता है डिस्काउंट पे इशू करने हैं। देखो सेकंड में उसने बोला है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और फिर थर्ड केस में बोला है प्रीमियम 10%। तो अब जो हम सेकेंड एंट्री करेंगे डिस्काउंट की करेंगे। डिस्काउंट की एंट्री में क्या होगा हमारा, देखो डिस्काउंट की एंट्री जो बनेगी हमारी कौन सी बनेगी, ये वाली। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को डेबिट करेंगे किसका, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो हमारी ये वाली एंट्री बनेगी। अब हम एंट्री करते हैं, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से, 9,90,000, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू 11% डिवेंचर। अब देखो 9,90,000 थी हमारी टोटल एसेट की वैल्यू, और अब हमें 10% डिस्काउंट है, तो आप 100 का 10% डिस्काउंट करोगे तो कितना आएगा, 90 रुपीज़ डिस्काउंट का बनेगा, या 10 रुपये। तो 100 में से 10 माइनस कर दो, 90 रुपीज़। तो आपकी टोटल वैल्यू 9,90,000 है, आप एक शेयर 90 रुपये का इशू करोगे तो आपके टोटल अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 9,90,000 डिवाइड बाई 90, क्या बन गया, 11,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स बन गए हैं। फिर इसकी एंट्री देखो, वेंडर अकाउंट में 9,90,000 पूरी एसेट की वैल्यू जितनी, डिस्काउंट में कितना आएगा आपका, 10 रुपये का डिस्काउंट है, कितने शेयर्स बने, कितने डिवेंचर्स बने, 11,000 डिवेंचर्स बने। ये आपका कहाँ आ जाएगा, डिस्काउंट में। और आपका फुल डिवेंचर कितने के बने, इन दोनों का टोटल 11 लाख। थर्ड केस है आपका प्रीमियम का। प्रीमियम में क्या होगा, सेम, बस सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, 9,90,000 है, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 110 से, क्यों, क्योंकि 10% प्रीमियम है आपका।
100 + 10 110, तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर आ गए 9000, तो 9000 आ गए और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 110, तो प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा आपका 10 रुपये का ही प्रीमियम है ना, तो 90,000 गुना में 10 ये आपका जाएगा प्रीमियम अकाउंट में। फाइन, बाकी आपका दोनों का ये एंट्री बन गई। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर एट एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, देखो कई बार क्या होता है कंपनी बैंक से लोन लेती है, ठीक है, तो वो बैंक को क्या कहती है कि हम आपके पैसे ऐसे हमें इंटरेस्ट देना आपको, हम क्या करते हैं आपको डिवेंचर अपने कंपनी के इशू कर देते हैं, ठीक है। पहले क्या था, अगर हम आपके शेयर्स की बात करो तो आप कंपनी से पैसे उठाते हो तो आप कंपनी को क्या करते हो, पैसे ना देने, उल्टा पैसे ना देने की बजाय आप उनको शेयर दे देते थे। लेकिन अब हम डिवेंचर की बात करें, डिवेंचर भी तो एक मनी को उठाने का एक इंस्ट्रूमेंट है हुआ होता है ना, तो अब आप डिवेंचर दे रहे हो। तो इसमें क्या लिखा है देखो, सम टाइम अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम अदर पार्टी, कंपनी में हैव टू इशू डिवेंचर एज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। उसको सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी क्यों बोला गया है, वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब आपने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है, तो आप जब इसको रिटर्न करोगे, एक तो इसको आप प्रिंसिपल अमाउंट दोगे प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट साथ में जाता है। अब आपने क्या किया है, उस इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए आपने क्या इशू कर दिया है, उसको डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। तो डिबेंचर एक सेकेंडरी सिक्योरिटी इसीलिए है, क्यों, क्योंकि वो जा तो रहे हैं लेकिन किसके साथ जा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में जा रहे हैं मिलके, इसलिए डिबेंचर एक यहाँ पर सेकेंडरी सिक्योरिटी है कहा गया है उसे। इन अदर वर्ड्स, कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ठीक है। फिर बैंक क्या करता है, बैंक और द अदर पर्सन जिसको भी वो इशू करे गए हैं आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट। अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमने उसको डिवेंचर दे दिए हैं। ऑन दीज डिवेंचर्स दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल लोन एडवांस, ठीक है। उन्होंने जो आपको लोन दिया है आप उसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे, ना कि आपका जो डिबेंचर का इंटरेस्ट बना है वो दोगे आप उनको मंथली। बाय द प्रिंसिपल डेट द लेंडर, जिसने पैसे दिए हैं लेंडर कौन है यहाँ पर, बैंक है, विल फर्स्ट रियलाइज इट्स डेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जब बैंक अपना उसका लोन का पीरियड ख़त्म होता है तो वो अपना जो उसको अमाउंट रियलाइज़ करना है, वो पहले उसका फर्स्ट मोटिव क्या होता है कि जितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया है कम से कम उतना उसका वापस आना चाहिए। लेंडर विल फर्स्ट रियलाइज इट्स डेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट। बट इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ डेट इज़ नॉट रियलाइज्ड, अगर हम उसको अपना पैसा वापस नहीं मिलता है, इट मे क्लेम ऑल द राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो फिर बाद में वो डिबेंचर होल्डर के सारे राइट क्लेम कर सकता है कि मेरे को डिबेंचर का शुरू से लेकर अब तक का जितना इंटरेस्ट बना मेरे को सारा चाहिए। और अगर कोई किसी एसेट के अगेंस्ट वो लोन लिया गया तो वो एसेट भी बेच सकता है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए डिबेंचर को एक सेकेंडरी सिक्योरिटी बोला गया है। तो इस ऐसे केस में हमारे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका ट्रीटमेंट करने का कि इन दिस मेथड नो एंट्री नीड टू बी पास्ड इन द बुक ऑफ कंपनी एज द डिवेंचर्स आर नॉट एक्चुअली इशूड। सिर्फ लोन लिया गया है, देखो डिवेंचर जो यहाँ पर इशू करे गए हैं वो एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी है, सेकेंडरी सिक्योरिटी है। किस प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी चीज़ क्या है, लोन लिया गया है, कंपनी ने बैंक से लिया है। तो सिंपल ये कहता है फर्स्ट मेथड आप ऐसे सोचो कि आपने सिर्फ लोन की एंट्री करनी है। लोन की एंट्री कैसे करते हैं, आपकी लोन क्या है, आपका लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं आपकी तो क्या होता है, उनको क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए बैंक लोन को क्रेडिट करेंगे। और आपने बैंक से पैसा उठाया है तो आपका फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है, इसीलिए बैंक को आपने डेबिट किया है। इसलिए हमारी एंट्री क्या बनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो फर्स्ट मेथड में वो कहता है कि हम सिर्फ बैंक लोन लेने की एंट्री करेंगे, हम सिक्योरिटी या डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली डिबेंचर्स इशू नहीं किए गए हैं, सिर्फ एक सिक्योरिटी के रूप में दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड वो ये कहता है। अब सेकंड मेथड में वो कहता है
और हाँ, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा फर्स्ट मेथड का, ये एंट्री करने के बाद जब आप बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखाओगे तो ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जहाँ पे हम अपनी शेयर कैपिटल दिखाते हैं उस तरफ कह रहा है, नोट इज अपेंडेड बिलो द लोन, दैट लोन इज सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आप जितने का आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के ये इशू करे हैं डिबेंचर्स, आप उतने अमाउंट को कहाँ दिखाओगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की तरफ दिखाओगे। सिक्योर्ड डिबेंचर इसमें इशू ऑफ जितना अमाउंट आपका लोन में है उतने में ही आप इसको ऐड करके दिखाओगे। ये आपका हुआ फर्स्ट मेथड। अब है आपका सेकेंड मेथड, उसमें वो कहता है कि इन द सेकेंड मेथड एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड विद द एंट्री ऑफ टेकिंग लोन। सेकेंड में कहता है कि अगर हम एंट्री करनी भी हो हमें तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट तो लोन लेने की एंट्री होगी, सेकंड कोलेटरल इशू करने की, कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने की। तो कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने के लिए हम अलग से अकाउंट खोलते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर्स। ये हमारी एक एक्स्ट्रा एंट्री है अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अपना डिबेंचर इशू करते हैं। तो अगर आपको एंट्री करनी है तो आप ये एंट्री करोगे, आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये मेथड लेते हो तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बैलेंस शीट में, द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर अकाउंट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, एंड when the loan is repaid both the entries passed above are reversed। ये कहता है कि अगर आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करते हो तो आपको बैलेंस शीट में क्या करना है, जितना अमाउंट से आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया है ना उसको आप एक्चुअल आपके जो डिबेंचर्स हैं उनमें से माइनस करके दिखाओगे। ठीक है, इनको अलग से ऐड करके नहीं दिखाना है आपने। फिर वो कहता है कि जब आपका लोन रीपे हो जाएगा एट द एंड ऑफ द पीरियड तो आपने ये एंट्रीज जो हैं रिवर्स कर देनी है। रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक लोन डेबिट हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी ख़त्म हो जाएगा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कैसे ख़त्म करोगे, अब इसको ओपन करने के लिए डेबिट किया है तो इसको ख़त्म करेंगे तो इसको क्रेडिट कर देंगे हम। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। देखो कंपनी है जिसने कि हैड 10 लाख रुपीज़ हैं उसके पास, ये 10 लाख रुपए किस रूप में है उसके पास, 12% डिवेंचर्स हैं आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को उसके पास 10 लाख रुपए के 12% डिवेंचर्स हैं। 12% क्या हो गई आपकी कूपन रेट है। फिर है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, विच द कंपनी प्लेस विद द बैंक डिवेंचर फॉर ₹2.5 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कंपनी ने क्या किया, 2 लाख का तो लोन लिया और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में क्या कर दिया, 2.5 लाख उसको डिवेंचर्स दे दिए 2.5 लाख के। अब आप कहोगे मैम 2 लाख का तो लोन लिया, 2.5 लाख के डिवेंचर क्यों दिए। तो जब आपने लोन लिया आप रीपे करते हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट ही तो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा 50,000 है यहाँ पर, ये क्या है आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये जो एक्स्ट्रा 50,000 है। तो 2.5 लाख के क्या चले गए, डिवेंचर्स गए। आगे कहते हैं पास जर्नल एंट्रीज इफ़ एनी ऑल्सो शो हाउ द डिवेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अब आपको इसका ट्रीटमेंट दिखाना है। अब आपकी जो एक एक कंसेप्ट चल रहा है, एक एक कंसेप्ट के बाद इलस्ट्रेशन मैं करा रही हूँ आपको। आपका जब एग्ज़ाम में सम आता है 14 या 15 मार्क्स का, वो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक सम बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी होता है आपको एक एक कंसेप्ट करा के उसका एक एग्जाम्पल कराया जाए। और आपकी ड्यूटी क्या बनती है फिर, इन सब को जोड़ के एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करा जाए। ठीक है, इसका चलो सोल्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट समझ आ गई होगी आई होप। तो इसमें देखो क्या होगा, हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो क्या है कि हम सिर्फ बैंक से लोन लेने की एंट्री करें, और सेकंड मेथड है हम कोलेट्रल वाली भी एंट्री करके दिखाएं। तो हम इस जो हमारा सम है इसमें हम दोनों एंट्रीज करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड, देखो क्या है फर्स्ट मेथड, नो एंट्री इज़ पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन दिस मेथड। सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी, कौन सी, बैंक से लोन लेने की। और लोन लेने की एंट्री क्या है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है हमने, 2 लाख रुपए का लोन लिया है। 2 लाख का तो लोन लिया है। इसकी नरेशन में आप लिखोगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक 2.5 लाख डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है,
ताकि हमें नरेशन से क्लियर हो जाए कि हमने कोलेटरल सिक्योरिटी कितने की दी है। यहाँ पर एंट्री आप उतने की दिखाओगे जितना आपने लोन लिया है, लेकिन नरेशन में आप, नरेशन का पर्पस क्या होता है लिखने का, कि आपको एंट्री जो है उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आपको एंट्री देख के समझ आ जाए कि मैंने इस एंट्री में करा क्या है। तो यहाँ पर भी वही पर्पस है इस नरेशन का, कि आपको पता चल जाए आपने लोन लिया है और आपने इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी है। क्या चीज़ दी है? डिवेंचर दे रखे हैं अपने एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो फर्स्ट मेथड में हमारी एक ही एंट्री बनेंगी और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपका? सिंपल, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जाएंगे बैलेंस शीट की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे 12 लाख रुपए। 10 लाख तो हम आपके पहले से ही थे, अब 2 लाख का आपने क्या करा है? लोन लिया है। तो टोटल आपका कितना हो गया? 12 लाख। ये उसने वर्किंग नोट बना के दिखा रखा है। फिर आपका सेकंड मेथड है, बैंक से लोन लिया, फर्स्ट एंट्री सेम। सेकंड मेथड में सेकंड एंट्रीज बस अलग है, उसमें क्या था? डिवेंचर सस्पेंस, 2 डिवेंचर्स। अब इसमें आप जितने का आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दी है उतना एग्जैक्ट अमाउंट लिखोगे, 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट देखो, उसने कहा था, आपको क्या कहा था? अब आप अगर आप थ्योरी पोर्शन में जाओ सेकंड मेथड की, क्या कहा था उसने? कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर अकाउंट ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। एज ए डिडक्शन हमें दिखाना है ये। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में गए, 12% डिवेंचर्स कितने होंगे उसके? 12 लाख 50 के, 10 पहले के थे, 2.5 के अब उसने दिए हैं, तो टोटल हो गए 12 लाख 50। लेकिन अब हम इसको एज ए डिडक्शन दिखाएंगे, 2.5 लाख माइनस करा तो एक्चुअल कितना बन गया आपका? ऑन एन एवरेज आपका एट द एंड 12 लाख ही बन के आता है। तो आपको बैलेंस शीट में, ये तो नोट्स थे अकाउंट का, आपको फाइनल बैलेंस शीट जो दिखानी है वो 12 लाख से ही दिखानी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आज हमने 2 कंसेप्ट कर लिए हैं, एक तो इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, और दूसरा डिवेंचर को जब हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उठाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? जो डिवेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसकी डीलिंग कैसे की जाए।